प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। चित्र समझ लेंगे तो भाषा हमें याद रखना नहीं पड़ेगा, और चित्र बेहतर तरीके से समझा हुआ रहेगा तो भाषा हम सबसे बेहतर लिख सकते हैं और सबसे अलग लिख सकते हैं। अगर हम भाषा अलग लिखना सीख गए तो अंक भी सबसे अलग ही मिलेगा, तो ये भी याद रखना है। चलिए चित्र समझते हैं। तो चित्र यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो बढ़िया से चित्र को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लिए, अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये एक विद्युत क्षेत्र का विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है। ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए ध्रुव पर जो -q आवेश है, बी ध्रुव पर जो +q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, और जिसका मध्य बिंदु विद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O जो है इसे LL भाग में बांट देता है। उसके बाद मध्य बिंदु O से जो बिंदु P पर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे, एक E1 एक E2, क्योंकि दो आवेश भी हैं, वो भी अलग अलग प्रकृति के। अगर एक ही प्रकृति के रहते तब एक ही विद्युत क्षेत्र बनता, लेकिन दो अलग अलग प्रकृति के, इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर E1 जो है +q का विद्युत क्षेत्र है, यानी +q का जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो E1, और -q का विद्युत क्षेत्र वो है E2। तो ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए दूरी भी देखनी है कि ए बिंदु जो यहाँ पर -q है उसके दूरी कितना है। तो देखिए, तो इसका जो -q का जो दूरी है P बिंदु के बीच वो है r+l। r जो यहाँ तक है और l यहाँ तक, तो ये दोनों जुड़ जाएगा r+l। तो इसलिए बन जाएगा कि -q का जो दूरी है बिंदु P से वो है r+l। वहीं पर जो है बिंदु B पर जो आवेश है +q क्या जो P के बीच दूरी है वो है r-l, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक r लिया गया है, तो इसमें इतना जगह तो l भी छेक रहा है, इसलिए जो बाकी जो जगह बच जाएगा वो r-l। तो इसलिए +q और P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है r-l। इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको काम देगा आगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E होता है 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/r। तो यहाँ पर r जो दिख रहा है ये दूरी है, तो इसलिए आपको याद रखना कि यहाँ तो दूरी r है, लेकिन यहाँ पर दूरी है r+l और r-l, इसलिए आपको समझा दिया, तो आपको भी याद रखना है। तो चलिए चित्र समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है E1 और E2। तो E1 किसका विद्युत क्षेत्र है, तो +q का, और E2 किसका है, तो -q का। सबसे पहले E1 ज्ञात कर लेते हैं। तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r, जो है +q का जो विद्युत क्षेत्र था P बिंदु तक वो था r-l, इसलिए r-l का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद जो है E2 बिंदु के लिए, तो E2 विद्युत क्षेत्र के लिए 1/4πε0 इंटू K इक्वल टू Q/r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो थी -q का जो दूरी था P बिंदु से वो था r+l, इसलिए r+l का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको जो हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए E1 E2 जो है वो विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता जो है तीव्रताओं को घटाने पर प्राप्त होगा, इसलिए E इक्वल हो जाएगा E1 - E2। ये परिणामी तीव्रता हो जाएगा E1 - E2। तो जब हम E1 - E2 करेंगे तो E इक्वल हो जाएगा, देखिए ये है E1 और ये है E2, इसको जो माइनस कर दिया, तो इसको जब माइनस किया जाएगा तो Q/4πε0 इंटू K, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन हमने ले लिया। उसके बाद अंदर जो बच जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर -1/r+l का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। फिर इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो इसका मान जो है कुछ इस तरह से निकलेगा। तो इसका जो इक्वेशन के अनुसार जो हम मान निकालेंगे तो ये r+l का होल स्क्वायर -r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे भी उतना आ जाएगा। उसके बाद E इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर हमने यूज किया, और यहाँ पर हम a-b का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये आपको याद ही होंगे अगर आप फिजिक्स बेहतर तरीके से जानने वाले हैं तो इसलिए आप जो है a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर हमने फार्मूला लगा दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस कॉमन आ रहा था, तो माइनस को हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और जैसे माइनस मल्टीप्लीकेशन लगा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर r प्लस में था तो ये माइनस में गया, और l प्लस में था ये माइनस में गया। यहाँ -2rl माइनस में था इसलिए ये प्लस में गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने पर साइन चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो r
आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर जो यहाँ पर है। और फिर जो इसको अब जब इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसको भी सॉल्यूशन किया जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फिर आगे बढ़ते, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा ई इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 इंटू के इंटू 4r/l इंटू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर जो हम 4QLR को हम 2QL इंटू 2R में हम बांट सकते हैं। जब हम इसे बांट देंगे तो हम जानते हैं P इक्वल होता है 2QL, यानी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। तो ये जो यहाँ पर जो है फिर 2QL को हम P लिख सकते हैं, 2QL को हम P लिख सकते हैं। तो जब हम 2QL को P लिखेंगे तो ये 2PR बन जाएगा, क्योंकि 2R फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो P इंटू 2R तो 2PR। तो यहाँ पर जो ये 2PR आ गया। उसके बाद क्या करा है कि पहले परंतु जो है L पहले से ही अल्पतम दूरी, मतलब L पहले से ही जो कम दूरी मानी गई है, इसीलिए जो R L से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। R जो है L से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए L को हम नगण्य मान लेंगे, यानी न के बराबर। तो न के बराबर जब हम मानेंगे तो ये जो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू 2PR/R पर पावर 4, क्योंकि R स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसलिए R पर पावर 4 हो गया। तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर जो है हमें फिर देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए R एक ऊपर पे भी है और एक नीचे पर फिर कट हो जाएगा। तो हमारे पास E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू 2p/r³ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। चूंकि वायु और निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 होता है, परावैद्युत नियतांक जो वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, इसीलिए के इक्वल टू 1 रख देंगे। तो ई का मान जो हमें प्राप्त होगा ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³ न्यूटन पर कूलम प्राप्त होगा। तो इससे एक बात समझ गए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है।